नी हाओ फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। इन्हीं सब बातों के बारे में सोचकर जान अचानक दरवाजे के पास रुक गया। तब तक युआन दौड़कर उसके पास आ गया। जान कहता है, अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो युआन? क्या तुम भी मेरे साथ फिनिक्स एंटरप्राइजेस के ऑफिस जाना चाहते हो? तुम्हें इतना भी याद नहीं कि तुम्हारी कंपनी वांग ग्रुप्स है और दोनों कंपनियों में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है? ये सुनकर युआन हंसने लगा और कहता है, आई नो भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस यही पूछना चाह रहा था कि आप मेरे साथ नाश्ता करने के बाद ऑफिस चले जाए तो बेटर रहेगा ना। मैं इतने टाइम बाद वापस आया हूँ, इसलिए एक छोटे भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो। जान ने सीधे सीधे जवाब दिया, नहीं, तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो। ये सुनकर युआन उदास हो गया और अपने सीने को पकड़कर आह, ओह, दर्द हो रहा है भैया, दर्द होने का नाटक करने लगा। युआन को ऐसा करता देख जान ने मन ही मन सोचा, दोनों भाई एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों एक जैसा ही नाटक करते हैं। यू, जान ने डांट कर युआन से कहा, अब तुम ना कोई ड्रामा मत करो। तुम्हारे भाई का ये वाला ड्रामा ना पहले ही देख चुका हूँ मैं, इसलिए मुझे पता है कि तुम नाटक कर रहे हो। ये सुनकर युआन ने मन ही मन सोचा, व्हाट? भाई भाई अब मेरी ट्रिक यूज करने लगे हैं? इसके बारे में तो हम अब बाद में बात करेंगे। जब युआन ने कुछ नहीं कहा तो जान वहाँ से जाने लगा। फिर उसने जान का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जान ने युआन को समझाते हुए कहा, अब तुम बच्चे की तरह नाटक मत करो युआन, मेरा जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़। युआन ने जवाब दिया, जब तक आप मेरे साथ नाश्ता नहीं करोगे तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा भैया। जान ने मन ही मन सोचा कि अब मैं इस बंदर से कैसे पीछा छुड़ाऊं, क्योंकि बॉडीगार्ड कभी भी घर के अंदर आ सकता है और अगर उसने युआन को मुझे ऐसे पकड़ते देख लिया तो बहुत बुरा होगा। अचानक से जान के मन में एक आइडिया आया। उसने कहा, हाँ युआन, तुम सही कह रहे हो, मुझे नाश्ता करने के बाद ही जाना चाहिए। और हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि कुछ दिनों पहले मैंने एक नया रोबोट बनाया है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? जान उसे अपने बहाने में फंसाना चाहता था, पर युआन चालाक निकला। उसने जवाब दिया, नो भैया, मुझे पता है कि आप मुझे झांसा देकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। जान ने मन ही मन सोचा, मैंने तो जितना सोचा था ना, ये लड़का उससे भी ज़्यादा स्मार्ट है। थोड़ी देर सोचने के बाद जान कहता है कि ओके, अगर तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे तो अब मेरे पास बस एक ही तरीका बचा है। इससे पहले कि युआन कुछ और कहता, जान ने उसकी गर्दन की एक नस दबाई और वो झट से बेहोश हो गया। इधर इबो नहाकर बाथरूम से बाहर आ गया था। उसे लगा कि युआन बालकनी में सो रहा है, इसलिए उसने आवाज़ देकर पूछा, क्या ये हेलीकॉप्टर तुम्हारा है युआन? युआन, उसने सोफे पर से चादर हटाते हुए कहा, तुम अभी तक सो रहे हो युआन? पर उसने देखा कि सोफे पर तो कोई नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा, अब ये बंदर कहाँ चला गया? तभी इबो ने देखा कि जान हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा है। वो हेलीकॉप्टर को ध्यान से देखने लगा और उसने जैसे ही हेलीकॉप्टर पर लगा लोगो देखा, उसका पारा साथ में आसमान पर पहुंच गया। उसने मन ही मन सोचा कि जान फिनिक्स एंटरप्राइजेज के हेलीकॉप्टर में कहाँ जा रहा है। वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और अगर उसने अपना गुस्सा किसी और पर या कहीं और नहीं निकाला तो ईबो अब एक बॉम्ब की तरह फट जाएगा। ईबो बालकनी में खड़े होकर लगातार हेलीकॉप्टर को घूर रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने वाला था, तभी जान की नज़र बालकनी में खड़े ईबो पर पड़ी और अचानक ही उन दोनों की नजरें मिली। जान को ईबो की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर वो भी लगातार उसे देखे ही जा रहा था। जब हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई पर पहुंच गया तो जान को दूर दूर तक जंगल दिखाई दे रहे थे और उनके बीचों बीच उसका घर किसी राजमहल की तरह लग रहा था। तभी उसकी नज़र फिर से ईबो की तरफ चली गई। उसे देखकर उसने मन ही मन सोचा, जैसे कोई राजा अपने साम्राज्य को निहार रहा हो। अपनी सोच पर जान हंसने लगा और खुद से कहता है, मैं भी ना ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? ऐसी बात नहीं है कि मैं उसका कोई नौकर हूँ और वो मेरा मालिक।
अगर मेरा कहीं जाने का मन है तो इसके लिए मुझे उस नकचरे की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ पर जाऊँगा। इसलिए अपने आप को दोष देना बंद करो यार। पर ये भी बात सच है कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाऊँगा। पर ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे ऑफिस लेकर नहीं गया तो वो काम पर भी नहीं जाएगा। वैसे भी वो कोई मामूली आदमी तो है नहीं, इसलिए वो अपने लिए एक ड्राइवर तो रख ही सकता है ना। यही सब सोचते सोचते उसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, अब शांत हो जाओ बाबा, तुमने कोई गलत काम तो किया नहीं है और उसका भी कोई राइट नहीं है कि वो तुमसे इतने सारे सवाल पूछे, कहाँ, क्यों, कब, कैसे। हाँ। जान अब अपना ध्यान ईबो की तरफ से हटाने की पूरी कोशिश करने लगा। करीब 30 मिनट बाद हेलीकॉप्टर जोचेंग के घर पहुंच गया। उसका घर भी किसी राजमहल से कम नहीं था। ये घर उसके दादाजी ने काफ़ी सालों पहले बनवाया था। तब इसे पारंपरिक तौर तरीकों से बनवाया गया था, पर जोचेंग और उसके पापा ने मिलकर इस घर को मॉडर्न तरीके से दोबारा डिजाइन कर दिया। जहाँ पर ये घर बना हुआ है वो भी शहर के सबसे पॉश इलाकों में से एक है। यहाँ पर हर किसी को आसानी से घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं मिलती। वैसे भी ये बात तो सभी जानते हैं कि जोचेंग को सीक्रेट में रहना ज़्यादा पसंद है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को भी नहीं है, इसलिए उसने अपने घर के आसपास की ज़मीन भी खुद ही खरीद ली थी ताकि वहाँ पर आकर कोई और ना रह सके। इस घर का सिक्योरिटी सिस्टम भी जान ने डिजाइन किया था। सिर्फ जान को ही यहाँ पर बिना रोक टोक के आने जाने दिया जाता था, पर वो इसका कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता था। जैसे ही हेलीकॉप्टर जोचेंग के घर पहुंचा तो जोचेंग का राइट हैंड यानी कि लिबोन वहां पर जान को लेने के लिए पहुंच गया। उसने जान को देखते ही कहा, गुड मॉर्निंग सर। लिबोन जान से उम्र में बड़ा था, इसलिए वो उसे भैया कहकर बुलाता था। जान ने जवाब में कहा, गुड मॉर्निंग भैया। लिबोन जान के नेचर को जानता था, इसलिए वो कभी भी उसको खुद को भैया कहने से मना नहीं करता था। तभी जान ने पूछा, बॉस कहाँ है? लिबोन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि बॉस आपका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, इसलिए उनका मूड ना उतना अच्छा नहीं है। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? उन्होंने आप लोगों को कुछ कहा क्या? अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए, मैं अभी उनकी क्लास लेता हूँ। और हाँ, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, ओके? वहीं पास में खड़ा बॉडीगार्ड और लिबोन एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे दोनों इशारों इशारों में कह रहे हों कि कुछ भी मत बोलना। आफ्टर ऑल सब डरते जो थे। पर लिबोन वहीं पर खड़े खड़े सोचने लगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के पास इतनी प्रॉब्लम्स है, फिर भी हम बॉस के बारे में कुछ उल्टा नहीं बोल सकते क्योंकि आप तो गुस्सा होकर उनसे बात नहीं करते हो और बॉस उस बात का गुस्सा हम लोगों पर उतारते हैं। आखिरी बार भी जब आपने ऐसा ही कुछ किया था तो उस समय उन्होंने मुझे ही बलि का बकरा बनाया था। मुझे अपना हनीमून बीच में छोड़कर वापस आना पड़ा था, इसलिए नो थैंक्स। यहाँ तक कि अगर बॉस को पता चल गया कि आप मेरी वजह से उन पर गुस्सा कर रहे हैं तो वो फिर से मुझसे ओवर टाइम काम करवाएंगे और इस बार तो मेरी वाइफ जरूर मुझे छोड़कर भाग जाएगी। पर तभी लिबोन ने मन ही मन सोचा, पर एक काम हो सकता है, अगर आप बॉस से कहकर मुझे 1 महीने की छुट्टी दिला दो तो काफ़ी अच्छा होगा। मैं अपनी वाइफ को लेकर यूरोप घूमने जाना चाहता हूँ। लिबोन अपनी इन्हीं बातों में खोया खोया ख्याली पुलाव पका रहा था कि तभी जान ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो लिबोन भैया, आप किस दुनिया में खो गए हो भाई? आप धरती पर वापस आने में कितना टाइम लगाएंगे बाय द वे? ये सुनते ही लिबोन होश में आ गया और खांसते हुए कहा, ओ सॉरी सर, थोड़े टाइम के लिए मैं ना कुछ सोचने लग गया था। तभी लिबोन ने कहा, चलिए अब और ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मैं आपको गोल्फ कोर्स की तरफ लेकर चलता हूँ। ये सुनकर जान हंसने लगा और लिबोन के पीछे पीछे गोल्फ कोर्स की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँचे तो लिबोन ने देखा कि गोल्फ कोर्स में कुछ अजीब सा चल रहा है, इसलिए उसने मन ही मन कहा, बॉस अब इसके लिए आप मुझे दोष मत दीजिएगा क्योंकि आपने मुझे पहले नहीं बताया था, इसलिए मैं जान सर को डायरेक्टली यहाँ पर ले आया। जैसे ही लिबोन ने मुड़कर जान की तरफ देखा तो वो अपने फ़ोन में बिजी था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा,
थैंक गॉड इन्होंने कुछ नहीं देखा। अभी तक लिबोन ने कुछ कहा नहीं था, इसलिए जान को लगा कि वो अभी भी थोड़ा पीछे है, इसलिए वो अपने फ़ोन में कुछ चेक करने लगा था। उसने कल अपने रोबोट को ऑफिस में कुछ काम दिया था और वो यही चेक करने की कोशिश कर रहा था कि काम अभी तक पूरा हुआ या फिर नहीं। इससे पहले कि जान कुछ और कहता, लिबोन दौड़कर उसके पास आ गया और कहा, बॉस यहाँ पर नहीं है, इसलिए चलिए घर के अंदर चलते हैं। मुझे लगता है शायद वो वहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर जान ने मुंह बना लिया और कहा, पर आपने तो कहा था कि नाश्ता यहीं पर करना है। लिबोन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, ओह मुझे माफ़ कीजिए, मैंने शायद गलती से कुछ और कह दिया होगा। असल में नाश्ता करके अंदर ही होना है, इसलिए हम लोगों को वहीं जाना पड़ेगा। पर जान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो घर की बजाय गोल्फ कोर्स की तरफ जाने लगा। लिबोन ने उसे रोका और पूछा कि क्या हुआ सर? जान ने जवाब दिया कि मैंने अपना मूड चेंज कर लिया है, अब मैं नाश्ता गोल्फ कोर्स में ही करूँगा, इसलिए नौकरों से कहो कि वो लोग टेबल यहाँ पर लेकर आए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। असल में जोचेंग गोल्फ कोर्स में किसी से पूछताछ कर रहा था। उस आदमी के चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसकी कितनी बुरी तरह से पिटाई हुई है। वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। असल में उसकी गलती ये थी कि वो जोचेंग की जासूसी कर रहा था और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके दुश्मन को भेज रहा था। उसमें जान से रिलेटेड कोई और भी इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए जोचेंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आना वाजिब था कि अगर कोई भी जान की ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश करता है तो जोचेंग अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है। असल में जोचेंग माफिया और अंडरवर्ल्ड का हेड है, इसलिए उसके सिर पर खतरा हमेशा मंडराता रहता है। यहाँ तक कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं सबकी जान को खतरा रहता है। इसलिए जोचेंग जान का कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ख्याल रखता है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो कंपनी पल भर में मिट्टी में मिल जाएगी। उसने जान से कितनी बार कहा कि वो अपने लिए कुछ बॉडीगार्ड्स रख ले, लेकिन जान हमेशा इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि जब भी बॉडीगार्ड्स उसके आसपास होते हैं उसका दम घुटने लगता है। और अगर कभी कभी जोचेंग चुपके से कोई बॉडीगार्ड उसके पीछे लगा देता है तो जान किसी तरह से उसका पता लगा लेता है और उस बॉडीगार्ड को इतना परेशान करता है कि वो वहाँ से भाग जाता है। एक बार तो एक बॉडीगार्ड के साथ ऐसा हुआ कि वो रोते रोते जोचेंग के पास आया और कहा, प्लीज़ सर, मुझे सर की ड्यूटी में कभी मत लगाइएगा, मुझे उन सर के साथ ड्यूटी नहीं करनी है सर, प्लीज़। और अगर जोचेंग जान पर ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करता है तो वह उससे बात करना ही बंद कर देता है। और जोचेंग नहीं चाहता था कि जान उससे कभी बात करना बंद करे, इसलिए वो हमेशा कोशिश करता रहता है कि जान के बारे में पूरी दुनिया को कुछ भी ना पता चले, उसके सारे दुश्मन उस मासूम से लड़के के पीछे ना पड़ जाए और फिर उसकी ज़िंदगी नरक ना बने। जान भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए काम करना कैसा होता है, इसलिए उसने अपने घर का सिक्योरिटी सिस्टम इतना टाइट कर रखा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसलिए अगर उसके आसपास कोई आने की भी कोशिश करता है तो मीलों दूर से ही उसे पता चल जाता है कि आखिर आ कौन रहा है। जब लिबोन ने जान को देखा तो जान लगातार गोल्फ कोर्स की तरफ बढ़े ही जा रहा था। वो एकदम से घबरा गया और दूसरे खड़े बॉडीगार्ड को इशारा करने लगा कि वो जान को आगे ना जाने दे। करीब 7 से 8 बॉडीगार्ड जान के पास आ गए और उसके सामने खड़े हो गए। जान अभी भी अपने फ़ोन में बिजी था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसके सामने कौन है और वो अचानक एक बॉडीगार्ड से टकरा गया। अचानक से टकराने से जान की नाक में जोर से चोट लगी और वो दर्द के मारे कराने लगा। ये देखकर एक बॉडीगार्ड ने पूछा, सर आप ठीक तो है ना सर? जान एकदम से पीछे हट गया और पूछा, हाँ क्या है? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो गए? किसने कहा तुम्हें ऐसे खड़ा होने के लिए? इतना कहकर वो लिबोन की तरफ देखने लगा। जैसे ही लिबोन की नज़र जान से मिली तो वो डर के मारे थर थर काँपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो अपने बॉस से कम जान से ज़्यादा डरता था। उसने मन ही मन कहा, प्लीज़ बॉस आप एक बार इस तरफ देख लीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे रोकूं। मैं एक अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए काम करता हूं, पर मुझे सबसे ज़्यादा डर तो अपनी बीबी और जान सर से लगता है। लिबोन के एक्सप्रेशन को देखकर जान को समझने ही नहीं लगी कि जरूर कोई बात तो है।
नहीं तो इतने सारे बॉडीगार्ड्स मुझे रोकने की कोशिश नहीं करते। तभी बॉडीगार्ड के पीछे से एक आवाज़ आई, इन गुंडों के बीच में इतनी प्यारी सी आवाज़ किसकी है? जैसे ही जो चैंग उनके पास आया तो सारे बॉडीगार्ड्स बगल में खड़े हो गए। जब लिबोन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो उसने तुरंत बॉस को डायरेक्टली फ़ोन कर दिया, सर जान सर यहाँ आ गए हैं। जो चैंग भी नहीं चाहता था कि जान उसे किसी को टॉर्चर करते हुए देखे, इसलिए वो अपना काम बीच में छोड़कर उसके पास जल्दी से आ गया। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदल दिए ताकि कहीं भी कोई खून का धब्बा दिखाई ना दे। जब जोचेंग को पूरी तरह से भरोसा हो गया कि वो अच्छा और साफ सुथरा दिख रहा है, तब वो जान के पास चला गया। जोचेंग को देखते ही जान मुस्कुरा दिया। जोचेंग ने कहा, अच्छा तो फाइनली तुम्हें यहाँ आने के लिए टाइम मिल गया। मुझे तो लग रहा था कि तुमसे मिलने के लिए मुझे अब अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। जान ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा एक तो मैं इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गया हूँ और आप है कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अगर नाश्ता कराने की बजाय सिर्फ आपको बातें सुनानी है तो ठीक है, मैं बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। जोचेंग ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच जो भी बात हो वो कोई और सुने, इसलिए उसने इशारों ही इशारों में अपने बॉडीगार्ड से कहा कि वो लोग वहाँ से चले जाएं। जैसे ही सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ से चले गए, जोचेंग ने मजाक में कहा, तुम्हें बिल्कुल मेरी बातें नहीं सुननी पड़ेगी डियर। आजकल तुम्हारी मर्जी में जो आता है वही करते हो, मेरी बात तक नहीं सुनते हो तुम। इसलिए अब मेरे सामने ये सब ड्रामा नहीं चलेगा तुम्हारा, ओके? जोचेंग जान को ऐसे डांट रहा था जैसे कोई बच्चा स्कूल में देरी से आया हो। जान को भी बातों पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए उसने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप अपने बॉडीगार्ड्स के साथ नाश्ता कर लीजिएगा, ओके? जोचेंग ने पूछा, कौन से बॉडीगार्ड्स? जैसे ही जान ने अपना सिर उठाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो चौंक कर जोचेंग की तरफ देखने लगा। जोचेंग ने कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें डांट खाते हुए कोई और देखे, इसलिए मैंने उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। पर अगर तुम्हें उन लोगों के सामने डांट खाने में मज़ा आता है तो मैं उन्हें वापस बुला लेता हूँ। जान भी इस वक्त पीछे हटने के मूड में नहीं था। उसने जोचेंग की तरफ घूरते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं कौन किसे डांटता है। अगर ऐसी बात है तो उन बॉडीगार्ड्स को वापस बुला लीजिए। जोचेंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का कैसे जवाब दे। जान ने फिर कहा, आपको पता भी है कि 10 मिनट में नहाकर तैयार होना कितना मुश्किल होता है, पर फिर भी मैं आपके कहने पर यहाँ आ गया और आप है कि मुझे बातों पर बातें सुनाए जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक्चुअली आना ही नहीं चाहिए था। जोचेंग मन ही मन सोचने लगा कि ये हो क्या रहा है। मैं इसके ऊपर अपना गुस्सा उतारने वाला था, पर उसके बजाय ये लड़का मेरे ही ऊपर अपना गुस्सा उतार रहा है। जोचेंग को ये समझ से देर नहीं लगी कि जान उसी का पैंतरा उसी के ऊपर आजमा रहा है। उसने जान का गाल जोर से पकड़ते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझ गया हूँ। तुम मेरे दिमाग से खेल रहे हो, हाँ? बाजी कैसे पलटी जाती है कोई तुमसे सीखे। पता है, अगर तुम अंडरवर्ल्ड में काम करोगे ना तो तुम्हें टॉप पर पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जान ने दर्द से कराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, पर प्लीज़ मेरे गालों को छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, बाय गॉड। इधर बंगले के अंदर एक आदमी चुपचाप बैठकर टीवी पर जान और जोचेंग को देख रहा था। असल में वो उन दोनों को सीसीटीवी के माध्यम से देख रहा था। देखने में वो आदमी बुजुर्ग सा लग रहा था क्योंकि उनके बाल और दाढ़ी दोनों सफ़ेद थी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।